होती है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है, वक्कल कैविटी। अब वक्कल कैविटी में हमारा क्या आता है, माउथ कैविटी मतलब स्पेस, ठीक है। वक्कल कैविटी में क्या आता है, माउथ। माउथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा कि भाई हमको एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी है और सलाइवरी ग्लैंड पढ़नी है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सारे स्ट्रक्चर ऑर्गन जो भी थे वो ले लिए, और ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। तो सलाइवरी ग्लैंड हम इस वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे, उसके बाद लीवर और पेनक्रियास। सबसे पहले शुरू करते हैं टीथ, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड, मतलब फूड पार्टिकल को तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल कैसे करता है, ब्रेकडाउन। लार्ज फूड पार्टिकल है तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। तोड़ने में अलग अलग हमारे जो टीथ है ना वो होते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे जितने भी टीथ हैं 32, वो सेम टाइप के नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। हम अपने जैसे लोअर जॉ को अगर हाफ कर दें तो हमको ये चारों टाइप के मिल जाते हैं। तो इन्हीं से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जैसे डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। डेंटल फॉर्मूला ये होता है हमारा 2 1 2 3। अब 2 1 2 3 ये हो गया लोअर जॉ का हाफ पार्ट, तो इसका हाफ 2 1 2 3। और टोटल हमारे अंदर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 32 टीथ होते हैं। कैसे होते हैं, 2 1 2 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो 32 टीथ आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप की। हम एक और हमारा नेचर है डाईफायोडोंट होते हैं, डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब है हमारी लाइफ में 2 टाइम्स हमारे टीथ आते हैं, 2 टाइम्स, एक मिल्क टीथ और एक एडल्ट टीथ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम इसका टीथ का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टीथ का स्ट्रक्चर जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा है इसका, ठीक है। यहाँ पर जो लेयर होती है बिल्कुल स्मूथ, ऊपर टिप पर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है, सबसे ऊपर होती है। और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन जो होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट या कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इनका, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ हमारा ये जॉ से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सीमेंटम। नाम से क्लियर हो रहा है, सीमेंटम, सीमेंट टाइप कुछ कुछ जोड़ने वाला सीमेंटम, ठीक है। ये रूट नीचे वाली इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। और इसको इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन, क्राउन ऑन द टिप पर जो होता है उसको क्राउन, नेक बीच का पार्ट और रूट, ठीक। इतना याद रखना है। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट एनेमल, बीच का डेंटाइन, और डेंटाइन किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनेट का। इसमें इतने में हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। सीमेंटम का काम क्या होता है, गम्स से जोड़ना, गम्स ज्वाइन विथ टीथ, ठीक है। अब अपन लोग BAMS कर रहे हैं तो अपने को इतना ही काफ़ी है, BDS वाले पढ़ते हैं इसमें PhD, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है टंग। टंग को भाई हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब टंग जो होती है हमारी मस्कुलर ऑर्गन है पहले तो, ठीक है। अच्छा, टंग वॉलेंट्री मूवमेंट करती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। हम अपनी टंग को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, नहीं चला सकते, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, है ना। लड़कियां खासकर चलाती हैं। तो जो हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं वो होगा वॉलेंट्री मूवमेंट। आजकल एक पोज भी चला है इसको फोटो खिंचाने का, वॉलेंट्री मूवमेंट। अब जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी बोन से अटैच होनी चाहिए। अब हमारी टंग कहाँ अटैच होती है, हमारी टंग जो होती है वो अटैच होती है एक जो बहुत मोस्ट फेमस नाम सुना होगा आपने, हायोइड बोन।
हायोइड बोन से, तो हमारी जो टंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है, नीचे गले में हायोइड बोन से अटैच होती जाएगी, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट होता है क्योंकि ये स्केलेटल मसल से अटैच होती है, और इससे कौन सी बोन से, हायोइड बोन से अटैच होती है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका मेन जो फंक्शन है, मतलब फूड को चलाना, फूड का मूवमेंट कराना, तो मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड और माउथ में भी इनवर्ड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड, ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी टंग है ना, वो एकदम स्मूथ नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ रेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कुछ ऊबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उन ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेपिला। रेस्ड स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं पेपिला, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेपिला, ठीक है। अब पेपिला क्या होते हैं भाई? पेपिला जो होते हैं, जैसे टंग जो है उस पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं पेपिला, ठीक है। अब ऑल टाइप ऑफ पेपिला जो हैं उनके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। जो कुछ कुछ पेपिला ऐसे होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड होते हैं, जो हमारे टेस्ट को अप्रिशिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन सम पेपिला, नोटिस करना, इन सम पेपिला, हर पेपिला के पास टेस्ट बर्ड नहीं होता, इन सम पेपिला टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। तो पहला फंक्शन तो इसका टंग का था मूवमेंट ऑफ फूड, इसी के साथ दूसरा फंक्शन मिल गया होगा एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब कैसे? जो पेपिला होते हैं ना, हाँ, जो पेपिला है कैन और कांट हैव टेस्ट बर्ड, मतलब यहाँ लिख लो ये नोटिस करने को, कैन और कांट हैव टेस्ट बर्ड, ठीक है। कैन और कांट हैव टेस्ट बर्ड। तो हमारे जो पेपिला होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। सबसे पहले पेपिला आता है फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। इसके बाद कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती, नो टेस्ट बर्ड, ठीक है। इसके पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पेपिला होते हैं, सबसे छोटे, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये तो सब रूल फेमस है, जो चीज़ सबसे कम वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा आता है फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है। इसमें क्या होता है फंजीफॉर्म में? इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं, हैज टेस्ट बर्ड, सबके पास नहीं, कुछ कुछ के पास, ठीक है। फंजीफॉर्म, ठीक है। लेजर इन नंबर, ये भी कम होते हैं, लेसर इन नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमारा आता है फोलिएट पेपिला, ठीक है। और ये फोलिएट पेपिला नॉट इन एडल्ट, इस बात का याद रखना, ये बच्चों में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते, ठीक है। फोलिएट पेपिला। फोर्थ वन आता है सर्कमबैलेट पेपिला, सर्कमबैलेट पेपिला, ये बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टेस्ट वर्ड, मोस्ट टेस्ट वर्ड इसी के पास होती हैं, ठीक है। मोस्ट टेस्ट वर्ड, सॉरी रेयर नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं और मोस्ट टेस्ट वर्ड इसी के पास, सो सॉरी, ठीक है। सर्कमबैलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म, ये हमारे रहे किसके बारे में? टंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं। आसान है, टंग टंग का 2 ही काम होते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड कराना माउथ में और एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट कराना। देखो, जितने ज़्यादा पेपिला होंगे उतना ज़्यादा टेस्ट बर्ड, मतलब टेस्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। कैसे? फूड हमने मतलब फूड को खाया, ठीक है। अभी जब वो टंग के कांटेक्ट में आया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फूड लेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फूड लेगा, उतनी ज़्यादा टेस्ट बर्ड के कांटेक्ट में आएगा और टेस्ट पता लगेगा, ठीक है। इसीलिए जो हॉट फूड होता है, गर्म खाना होता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा टंग के कांटेक्ट में आता है, और ज़्यादा टंग के कांटेक्ट में आए तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और ज़्यादा पेपिला तक जाएगा, और वहाँ कहीं ना कहीं टेस्ट बर्ड होंगे, वो टेस्ट को पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक था, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारा अगला थर्ड टॉपिक है इसी का, माउथ का, बक्कल कैविटी का, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सलाइवा प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस सलाइवा।
और पिछले ही बार में मैंने अभी सलाइवा का पीएच बताया था, कितना होता है 6.8, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है 7 पे, तो 6.8 ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है, कितनी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया ये। हमारे पास 3 होती है, ठीक है, कौन कौन सी, पैरोटिड, पहली है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल, और तीसरी है सबमैंडिबुलर। सबमैंडी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये होती है नियर ईयर, मतलब कान के पास वाले एरिया में क्या होती है हमारी, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबमैंडिबुलर, सब मतलब नीचे, ठीक है, और मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, मतलब जो लोअर जॉ के नीचे है उसको सब मैंडिबल। सब लिंगुअल, सब मतलब नीचे, और लिंगुअल मतलब टंग, मतलब टंग के नीचे। ठीक है, लिंगुअल मतलब टंग। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तीनों के हमको स्ट्रक्चर पता है। पैरोटिड कहाँ होती है, नियर ईयर होती है। सब लिंगुअल का नियर मतलब टंग के जस्ट बिलो होती है, और सब मैंडिबल लोअर जॉ के जस्ट नीचे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या होता है, फंक्शन ऑफ सलाइवा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा क्या क्या करता है। ठीक है, तो सलाइवा पहला तो है हेल्प इन डाइजेशन, भाई पीएच जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, तो डाइजेशन शुरू ही यहीं से होता है, और कुछ कुछ यहाँ पर डाइजेशन हो भी जाते हैं। ठीक है, सलाइवा की हेल्प से कुछ कुछ यहाँ डाइजेशन होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा ओरल हेल्थ में भी यही हेल्प करता है, ओरल हेल्थ। ठीक है, टेस्ट को भी यही बनाने का काम करता है। अब फूड तुमने लिया, वो टेस्ट बढ़ के कांटेक्ट में ही ड्यू टू सलाइवा आता है, सलाइवा की वजह से वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है और ज़्यादा कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इसके पास एमाइलेज होता है, एमाइलेज सलाइवा के साथ एमाइलेज जो होता है रिलीज आउट होता है। ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, ब्रेक डाउन स्टार्च, हमको याद रखना है कि एमाइलेज होता है ब्रेक डाउन करता है स्टार्च। तो ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सलाइवा के फंक्शन में। ठीक है, थर्ड है फोर्थ, प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो ये हमको याद रखना है। एमाइलेज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन डाइजेशन, मतलब एमाइलेज वाला स्टार्च का डाइजेशन यहीं शुरू हो जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 6.8 इसका पीएच होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया पूरी बक्कल कैविटी यहाँ पे कवर हो गई। ठीक है, अभी इसके बाद जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम वो बक्कल कैविटी से आगे फेरिंग्स, फिर उससे फेरिंग्स हम इसी में कवर करते हैं। ठीक है, अब इनके बाद जो फूड है हमारा वो पहुँचता है फेरिंग्स में। हाँ, फूड ने माउथ में गया, टीथ की वजह से चर्निंग मूवमेंट्स हुई, हाँ, फूड के पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, सलाइवा मिला, एमाइलेज वगैरह स्टार्च वगैरह का डाइजेशन शुरू हो गया। अभी बाय द हेल्प ऑफ टंग फूड जो है बैकवर्ड मूवमेंट में जाएगा पोस्टीरियर साइड में, माउथ के पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली टू माउथ एक जगह होती है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, हमको इसमें लाइन याद रखनी है, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। इसको हम डे टू डे लाइफ में भी अगर हम थिंक करें तो इसको समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने पानी पिया और कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, पानी नाक से निकल जाता है, तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई जो हमारा फूड का सिस्टम है, जो नेजल पासेज है, वो कहीं ना कहीं जाके मीट हो रहे हैं, और उस मीट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। एक सिमिलर वर्ड होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम रेस्पिरेशन में पूरा करेंगे। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स की 2 डिवीजन होते हैं, ब्रांच होते हैं 2। ठीक है, 2 ब्रांच होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है ट्रैकिया, जिसे हम बोलते हैं एयर पाइप। ठीक है, तो इस पर हम जो भी पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। और दूसरा होता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया फेरिंग्स तक कवर। ठीक, अब हम ईसोफेगस को आगे पढ़ेंगे, ईसोफेगस क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरा सारा सिस्टम। ठीक है,